Any more questions? Yes. Bhatt Sahab, Please ask broad questions so that everyone can speak. Bhatt Sahab, Ravi from ABP News here. I can't see you. सीधा, yeah. भट्ट साहब, बॉलीवुड में फिल्म बनाना अपने आप में एक जंग नहीं है, अब तो फिल्म रिलीज करना भी एक जंग है, क्योंकि सेंसर का मसला हो जाता है. आप लोगों का टॉपिक इतना बोल्ड है, फिल्में जो ज़रूरी है वो गालियाँ भी हैं क्योंकि सेटिंग वैसी है. तो कहीं ये जहन में चल रहा था कि स्क्रिप्ट लेवल पे कि जब ये फिल्म बनेगी और सेंसर के पास जाएगी तो हमें ये दिक्कतें आएंगी और ये हटा दो और ये रख दो, इस तरह का कुछ चल रहा था, या आप लोगों ने सोचा हम बना लेंगे, जो होगा देखा जाएगा? और क्या सेंसर में पास करते हो कोई दिक्कत आई? इस बारे में कुछ रोशनी डालेंगे आप? देखिए, जब मैंने राज कहीं नहीं देखी थी तो उस फिल्म ने मुझे झंझोड़ दिया था. और मुझे जब मैंने एक लेख लिखा था कैलकाटा टाइम्स में, कहा कि the moral compass of this nation is intact as long as there are filmmakers like श्रीजीत. ये एक वैश्या घर की कहानी, मगर इसकी जो मॉरल और स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी है ये आपको चौंका देगी कि ये हमारे पास आज भी वो कलाकार हैं, वो टैलेंट है जो आपको उस शिखर तक पहुंचाएंगे जहां तक आप पहुंचते नहीं हैं. जो मैंने बार बार कहा है कि बेगम जान के नज़र से जब आप ज़िंदगी का अनुभव करेंगे तो आपको आपके जहन के उस ऊंचाइयों तक ले जाएगी जहां तक आप जाएंगे नहीं. मर्द नहीं जाएंगे, औरतें तो जाएंगी नहीं, बेचारी सहमी भी होती हैं, मगर वो आपको सब भावना नज़र आएगी. तो हमने जब ये फिल्म बनाने की सोची तो ये हम मुकेश और हमारा एक फितरतन झगड़ा रहा है अथॉरिटी से, एस्टेब्लिशमेंट से, क्योंकि जब भी आप जेल की सलाखों को चौड़ा करने की कोशिश करते हैं तो आपको आफत झेलनी पड़ती है. तो हम तैयार थे, मगर हमारे साथ में एक अजीब इंसिडेंट हुई, क्योंकि जब ये द हील्स ऑफ उड़ता पंजाब हमारी सेंसर थी तो मुकेश ने कहा भैया देखो पहले हम सेंसर कर लेते हैं, बाद में हम रिलीज फिक्स करते हैं, क्योंकि नहीं तो फिर वो सर पे वो बंदूक होती है, मार्केटिंग शुरू हो जाती है, फिर हमको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है. और ये हमने ठान लिया था कि हम इसके साथ में छेड़खानी अलाउ नहीं करेंगे. और हम वहाँ पर नेहरू प्लानिटोरियम, विशेष, मैं, श्रीजीत और गए वहाँ पर. तो जब शो चल रहा था और लास्ट क्लाइमैक्स की रील अनफोल्ड हो रही थी और गाना बज रहा था, तो मैंने श्रीजीत को देख के कहा, मैंने कहा कि अंदर लोग रो रहे हैं आपके सेंसर वाले. तो श्रीजीत ने देखा कि क्या मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि कहीं पर आपको अंदाज़ा हो जाता है कि हॉल में जो आपकी फिल्म देखी जा रही है, आपके बच्चों को लोग जो देख रहे हैं करीब से, उनके जहन में उसके बारे में ख्याल क्या है. और जब हम अंदर गए तो हमारे को एक ऐसा सेंसर बोर्ड मिला जो जिस्मानी लेवल पे बिल्कुल सबमिसिव था. दे वर ओवरवेल्म्ड बाय द फिल्म. वो उनका जो एक अंदाज पेश आने का था वो मेरी पर्सनैलिटी या मेरे एक हिस्टोरिकल लॉकिंग हॉर्न्स के नैरेटिव की वजह से नहीं, क्योंकि फिल्म ने उन्हें इतना झंझोड़ा था, फिल्म ने उन्हें छुआ था. और वो उनके पास, भैया इंसान के बच्चे हैं ना, सेंसर का रोल, बोर्ड का रोल प्ले करना, मगर है तो इंसान ना, कुरेदो तो खून ही निकलेगा अंदर से उनके. तो वो इतने इम्प्रेस थे, मगर उन्होंने कहा कि एक आध हमारी मजबूरी है, क्योंकि कोड हमें ये गालियां अलाउ नहीं करता, तो उसको आप कृपा करके उसको आप ऑल्टरनेट ढूंढ लीजिए. तो श्रीजीत साहब ने पहले ही एंटिसिपेट किया था, तो उन्होंने वो ऑलरेडी ऑप्शन ले लिया था. तो ये दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट अनयूजुअल एनकाउंटर्स विद द सेंसर. I don't have an unhappy story at this time to tell about the censors. It was a happiest encounter with Begum Jaan, with the most provocative, the boldest film. मगर इससे एक सीख मिली मुझे, अगर फिल्म मेकर में कन्विक्शन है, अगर उसके अंदर इंटेग्रिटी है, अगर उसके अंदर जज्बा है कि वो आखिर तक लड़ेगा, वो बात आपके काम से कम्युनिकेट हो जाती है सामने वाले को. अगर आप दुकानदारी करेंगे तो वो दुकानदार को वो उसी तरह ट्रीट करेंगे जैसे दुकानदार डिजर्व करता है. तो ये मेरा बहुत ही पॉजिटिव एक्सपीरियंस था, एंड आई मस्ट से दैट आई मस्ट थैंक देम फॉर शोइंग दिस साइड व्हिच आई वाज नॉट वेरी अवेयर ऑफ टिल बेगम जान हैपेंड टू मी. आई लाइक टू ऐड बट साहब, आई थिंक फ्रॉम द बिगिनिंग ये पिक्चर की जो वर्कशॉप्स हो या पिक्चर की मेकिंग 32 डेज में हो या सेंसर का काम हो, हर चीज में एक पिक्चर में नियत होती है. वो नियत इनकी एक्टिंग में है, ये कैरेक्टर्स में है. जो प्रॉब्लम भी हो वो सब एक नियत से जब पिक्चर बनती है तो वो सेंसर बोर्ड भी उसके सामने वो उनने उसको पकड़ लिया था. तो हम एक नियत से पिक्चर जब बनाते हैं, जो भट्ट साहब ने बोला बिना दुकानदारी, तो
एक फिल्म बिजनेस है ये, मगर जब नीयत सामने आती है तो उसके सामने ऑडियंस भी अप्रिशिएट करती है। विद्या, एक सवाल मेरा आपसे भी है। हम Last two questions, please. Yeah. विद्या, आपसे सवाल है। हम सब जानते हैं कि इंडिया में प्रोस्टिट्यूशन एक कितनी बड़ी समस्या है, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। जब आप ये किरदार निभा रही थी बेगम जान का, तो ये किरदार करते वक्त आपने आप क्या ज़्यादा अवेयर हुई जो इंडिया में जो प्रॉब्लम है, उनके दर्द को आपने और ज़्यादा करीब से महसूस किया, ऐसा हम कह सकते हैं? आपकी क्या फीलिंग्स थी ये किरदार निभाते वक्त और निभाने के बाद? I think you know, as a woman and as a student of sociology, मैंने काफ़ी पढ़ा है इसके बारे में, तो मुझे पता था कि किस you know, superficially तो नहीं कहूँगी, पर अकेडमिकली मुझे पता था कि क्या है, पर वो महसूस तब हुआ जब मैंने बेगम जान की। वो क्योंकि आप पर्सनलाइज करते हैं, तो यू नो आप पढ़ सकते हैं और कह सकते हैं कि अच्छा लीगलाइज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये सब डिबेट्स तो कितने साल से चलते आ रहा है, पर जब आप खुद उस किरदार को निभा रहे होते हैं, आप पर्सनलाइज करते हैं, फिर आपको एहसास होता है कि वो जो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द बॉडी होता है, जब आप बॉडी को ट्रेड करते हैं फॉर सर्वाइवल, आई डोंट थिंक इट कैन बी, इवन इफ you've done it, you know, 2000 times, I don't think it can get easy. इसके वजह से जब मैं भाषा की बात कर रही थी, गुस्सा होता है उनमें, वो और किस तरह से गुस्सा निकालेंगी, you know, तो Hi, my last question, Pallavi. that will be the last question, please. Pallavi, hi, Asira here. What we saw in the trailer is very different from what you've done in your debut film. If you could just answer, what made you choose this film? Thank you for your question. I think my decision to do Begum Jaan after I met Srijit sir and he showed me the screenplay was because what I was finding in my career, when you come from outside of the country, outside of the industry, the scope of opportunity presented to you is very small. And for you to navigate that scope of opportunity becomes very hard. So I almost retracted myself because I wasn't able to explore the opportunities and the characters that I felt were closer to me. But I think more than anything, I wanted to play something which was authentic and which lended my authenticity to the role, where I was not being a hypocrite in playing an archetype, in playing something which is the ideal, and actually moving down into the individualism of various facets of what it means to be woman. And without stigmatizing it, without victimizing it. And I think for me, as someone who has actually worked with kids in Kamatipura who have been trafficked, rehabilitated them, and seen what victimization does, it was very important for me to be a part of that world, but as a woman, without judgment. And I think it came down to wanting to be authentic as an actor, and I'm very grateful for the opportunity to work with these incredible the actors with me. An ensemble gives you so much energy and so much confidence. And to be a part of an ensemble like this, under the tutelage of someone like Srijit sir, I mean, I'm shaking right now talking about it, so I'm very grateful. विद्या जी, मेरा सवाल आपसे है। रूल्स एंड रेगुलेशन लेकर आ रहा है जहाँ पर आप रिलीजिंग डेट अनाउंस नहीं कर सकते जब तक आपको सर्टिफिकेशन नहीं मिलता है, तो ये नए रूल्स एंड रेगुलेशन को सर, मैम और सर, आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम जिनके साथ काम कर रहे हैं विशेष फिल्म्स, उन्होंने सेंसर बोर्ड के रूलिंग के पहले ही ये तय कर लिया था कि रिलीज डेट तय नहीं करेंगे, हम लोग पहले सेंसर सर्टिफिकेशन कराएंगे। मगर सही है, हो ना हो ऐसा ही होना तो ऐसा होना चाहिए, क्योंकि आपको फिर वो स्पेस मिलती है कि आप अपनी बात लेकर उनके साथ आर्ग्यूमेंट पेश करें, और फिर सारे जो विंडोज आपके पास, बहुत सारे विंडोज, रिवाइजिंग कमेटी है, ट्राइब्यूनल है, कोर्ट है, मगर अगर आप दुकानदार हैं तो फिर आप आप उस डॉक्यूमेंट की सैंक्टिटी में यकीन ही नहीं करते हैं। यहाँ पर एक शॉट के लिए डायरेक्टर बोलता है कि मैं मर जाऊंगा, मैं काटूंगा नहीं। मुझे ऐसे फिल्म मेकर जो है दिखाइए ना, ऐसे है कहाँ? तो वो जब आपके अंदर इतना कन्विक्शन होता है, तो वो कन्विक्शन, जैसे विशेष जी कह रहे थे, वो नीयत, उसकी पाक नीयत जो है कहीं पर कम्युनिकेट होती है। और इसलिए ये सिस्टम अच्छा है कि आप पहले उसको सेंसर करा लीजिए, फिर सेंसर डेट के बाद में रिलीज फिक्स कीजिए। Thank you so much for your questions. Just